बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैर के साथ होंगे और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी 10th क्लास तर्जुमातुल कुरान की नेक्स्ट सूरत। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सूरतुल कहफ। सूरह कहफ जो है वो हमारे पास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक सूरत है। इसमें बहुत अच्छे जो है हमारे पास एक दो वाक़यात आएंगे, बहुत अच्छे एक दो टर्म्स आएंगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज के इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट सूरह कहफ को डिटेल के साथ डिस्कस कर लेंगे, कंप्लीट करेंगे इसके एक्सरसाइज, MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन और लास्ट में हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है जिसमें हमने मुफस्सिल मजमून लिखना होता है, बुनियादी मज़ामीन जिसका हमारे पास मेन कंसर्न होता है, वो हम लोग डिटेल हेडिंग के साथ डिस्कस करेंगे। और हेडिंग जो होती है वो हमारे पास आंसर को अच्छा करने में, मॉडिफाई करने में और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने के लिए आपको लिखवाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। सूरह कहफ और तर्जुमातुल कुरान का जो सिलेबस है वो हमारा ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंप्लीट हो चुका है और बिल्कुल कुछ सूरतें जो है वो हमारे पास बाकी रह गई हैं। उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह ताला 4 से 5 सूरतों के बाद तर्जुमातुल कुरान का सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर रिवीजन को जो है वो स्टार्ट अप करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर सूरह कहफ। और आपके पास जितनी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी हमारे पास सूरह कहफ के अंदर वो मैं आपके सामने स्क्रीन पे हाईलाइट करती जाऊंगी, शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और आप लोग अपनी बुक्स पे भी मार्क करते रहेंगे ताकि जब आप लोगों ने तैयारी करनी है अपने एग्जाम्स की, अपने टेस्ट की, जो भी आप लोगों का सिलसिला होगा उसमें आप लोगों के पास उस टाइम पे आप लोगों के पास हर चीज जो है वो अवेलेबल होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं जी सूरह कहफ। और ये है आप लोगों के पास पेज नंबर 159। सूरह कहफ मक्की सूरत है, यानी कि सूरह कहफ मक्का में नाजिल हुई। ये कुरान मजीद की 18वीं सूरत है। इसमें 12 रकू और 110 आयात हैं। तो ये चीजें हमारे पास डे 1 से हम पढ़ते आ रहे हैं कि ये इस तरह की चीजें जो होती हैं वो हमारे पास तारुफ में जो आई होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मक्की सूरत है, 18वां नंबर इस सूरत का, 12 रकू है और 110 इसकी आयात है। ये सूरत 15वें पारे से शुरू हो रही है। इस सूरत में असहाबे कहफ का तज़किरा है। तो सूरह कहफ में सबसे अहम चीज है जी हमारे पास असहाबे कहफ। और असहाबे कहफ क्या होता है ये हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। असहाबे कहफ का तज़किरा है और अल कहफ का मायनी है गार। अल कहफ जो है आप लोगों का मायनी किस चीज का दे रहा है, गार का। इसी मुनासबत से इसको सूरतुल कहफ कहा जाता है। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि सूरह कहफ का नाम क्यों रखा गया, क्योंकि आपने भी इसका आंसर देना है कि इस सूरत में असहाबे कहफ का जिक्र है और अल कहफ का मायनी जो है वो गार है। इसी वजह से इस सूरत का नाम सूरह कहफ रखा गया हुआ है। अहले मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूह, जुल्करनैन और असहाबे कहफ के मुतालिक सवालात किए। जुल्करनैन और असहाबे कहफ के बारे में सूरतुल कहफ में जवाब दिया गया है और रूह से मुतालिक जवाब सूरह बनी इसराइल में दिया गया है। ये MCQs के लिए मार्क करेंगे आप लोग के जुल्करनैन और असहाबे कहफ के बारे में जवाब कौन सी सूरत में दिया गया है, सूरह कहफ में। और रूह से मुतालिक जितने भी जवाबात हैं वो हमारे पास पिछली सूरत जो हम लोगों ने रीड आउट की थी सूरह बनी इसराइल, उसमें जो है वो दिए गए हैं। ये सूरत इस वक्त नाजिल हुई जब एलानिया दावत दीन का आगाज हो चुका था। इस इब्तदाई जमाने में कफार के जुल्म सितम का शिकार मुसलमानों को असहाबे कहफ का वाक़या सुनाकर हिम्मत और हौसला दिलाया गया ताकि दावत इस्लाम के अजीम काम में हर दौर में दायान इस्लाम को तकलीफ उठाना पड़ी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल कहफ की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, जो शख्स जुम्मे के दिन सूरतुल कहफ पढ़ेगा उसके लिए 2 जुम्मों के दरमियान नूर रोशन कर दिया जाएगा। तो ये भी आप लोगों ने इंपॉर्टेंट चीज मार्क कर लेनी शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कि सूरह कहफ की फजीलत हदीस की रोशनी में बयान करें तो आप लोगों ने ये हदीस मुबारक उसमें लिख देनी है। एक और हदीस है जो है हमारे पास सही मुस्लिम की हदीस नंबर 809, जिसने सूरतुल कहफ की इब्तदाई 10 याद कर ली उसे दज्जाल के फितने से महफूज कर लिया गया। और ये कहा भी जाता है कि जो शख्स जुम्मे को रोज सूरह कहफ को बाकायदगी से पढ़ता है उसको दज्जाल के फितने से जो है वो महफूज कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो अहमियत है वो हमारे पास इब्तदाई 10 आयात की है जो कि हिफ्ज कर ली जाएंगी। वैसे पूरी सूरतुल कहफ को जुम्मे के रोज पढ़ने का जो है वो सवाब है उसका बारे में, यानी कि कहा गया है, मुख्तलिफ जगहों पे आया है, हुक्म दिया गया है कि सूरह कहफ को जुम्मे के रोज मुकम्मल पढ़ा जाए जो इंसान दज्जाल के फितने से महफूज रहना चाहता है। उसके अलावा जो इब्तदाई 10 आयात को हिफ्ज कर लेगा, याद कर लेगा, उसको भी दज्जाल के फितने से महफूज कर दिया जाएगा। आगे आ जाते हैं जिसके मरकजी मौजू की तरफ। इस सूरत का मरकजी मौजू इंसान को इस बात का शऊर दिलाना है कि अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत में इंसान की आजमाइश होती है और आजमाइश पर पूरा उतरने वाला ही हकीकी मायनों में बंदा मोमिन कहलाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास बुनियादी मज़ामीन और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। सूरतुल कहफ का पहला रुकू सूरत मुबारका के मुकदमे की हैसियत रखता है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मुशरिकीन की वजह से खुद को गम में मुब्तला ना करें। इसको मार्क कर लीजिए कि कौन सी ऐसी सूरत है जिसमें हमारे पास मुकदमे की हैसियत रखता है। तो आपने बताना है कि सूरह कहफ का पहला रुकू जो है वो मुकदमे की हैसियत रखता है।
राह हक में पेश आमदा मुश्किलात के हवाले से मुसलमानों को तसल्ली देते हुए असहाबे कहफ का वाक़या सुनाया गया है। ये लोग साहिब ईमान थे। बादशाह के जुल्मों सितम से तंग आकर अपना ईमान बचाने के लिए उन्होंने गार में जाकर पनाह ली। अल्लाह ताला ने उन पर नींद तारी फरमा दी। इसके बाद उनको उठा दिया गया। असहाबे कहफ 309 साल तक गार में सोए रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है आपके पास कि असहाबे कहफ कितने साल तक सोए रहे। 309 साल तक जो है वो सोए रहे थे। इससे ऊपर हमने जो भी मरकजी मौजू पढ़ा है, ये आप लोगों का आपके पास फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपसे सूरह कहफ का मरकजी मौजू आपसे पूछा गया। ये आप लोगों ने साथ साथ इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना है। आगे चलते हैं जी। आगे जहां से हमारे पास स्टार्ट होगा आपके पास आपका फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया कि सूरह कहफ में असहाबे कहफ का वाकया जिक्र करने का मकसद क्या था। ये आप लोगों का आंसर भी उस शॉर्ट क्वेश्चन का मार्क होगा। आप लोगों ने साथ साथ मार्क भी कर लेना है। एक दफा इन पे हम लोग दोबारा रिपीट करेंगे, क्योंकि हम रीडिंग कर रहे हैं और साथ साथ इंपॉर्टेंट चीजों को मार्क करें, तो शॉर्ट भी आप लोगों को साथ साथ मार्क करते रहेंगे ताकि हमारे लिए आगे आसानी हो जाएगी। तो यहाँ से आज हमारे पास ये वाकया उन लोगों के लिए दलील था जो मरने के बाद दोबारा उठाए जाने का इनकार कर रहे थे। तो ये उनके लिए एक सबूत था, उनके लिए एक दलील थी, जो कहते थे कि हम मरने के बाद दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। असहाबे कहफ का जिक्र करके नसीहत की गई है कि अहले ईमान के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत रखें और गाफिल लोगों से अपने आप को दूर रखें। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की अहमियत को मिसाल देकर वाज़ेह किया गया है। सूरह कहफ में दुनिया की बेसबाती और आर्जी होने को मिसाल देकर बयान दिया गया है। सूरह कहफ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला के नेक बंदे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात का तज़किरा किया गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, कुछ वक्त उनके साथ गुजारा। ये भी पूछा जा सकता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किन से मुलाकात की। अल्लाह ताला के नेक बंदे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के कुछ अमूर। अब यहाँ से आप लोगों के पास आपका थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के कुछ अमूर आप लोगों ने बताने हैं, और हिकमत बड़े अमूर हमारे पास क्या उनके। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के कुछ अमूर यानी कि कश्ती में सुराख करना, बच्चे को कत्ल करना और दीवार मरम्मत करना देखे तो अपनी तशवीश का इजहार किया। तो उनके 3 अहम अमूर कौन से हैं? कश्ती में सुराख करना, बच्चे को कत्ल करना और दीवार मरम्मत करना। ये 3 उनके अमूर है, जो आपके पास थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन भी है, जिस पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने तमाम बातों की वजाहत करते हुए तवज्जिह बयान फरमा दी और फरमाया कि ये तमाम अमूर अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए हुक्म की तमील में इंजाम दिए गए हैं। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुलाकात की, उन्होंने ये अमूर देखे यानी कि उनके ये काम देखे, तो हज़रत खिज़र ने उनको बताया कि ये जो काम मैंने किए हैं, यानी कि बच्चे को कत्ल करना, कश्ती में सुराख करना और दीवार मरम्मत करना, ये सब कुछ मैंने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील की है। ये काम मैंने खुद अपनी मर्जी से नहीं किया, ये रब की हुक्म की जो है वो तामील की गई है। सूरह कहफ में जुल्कुरनैन का तज़किरा है। जुल्कुरनैन किसे कहते हैं जी? दो किनारों वाला। जुल्कुरनैन का मायनी है दो किनारों वाला। जुल्कुरनैन अदल करने वाले और अल्लाह ताला और आखिरत पर ईमान रखने वाले हुक्मरान थे। तो जुल्कुरनैन कौन थे? आपसे क्वेश्चन है, आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन है ये सेकंड, जो आपका यहाँ से स्टार्ट होगा कि सूरह कहफ में जुल्कुरनैन का तज़किरा है। शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जुल्कुरनैन के बारे में हम क्या जानते हैं। आप कहेंगे जी कि सूरह कहफ में जुल्कुरनैन का तज़किरा है और जुल्कुरनैन का मायनी दो किनारों वाला है। जुल्कुरनैन अदल करने वाले और अल्लाह ताला और आखिरत पर ईमान रखने वाले हुक्मरान थे। नेक्स्ट आ जाते हैं जी। जुल्कुरनैन ने यजूज और मजूज को जमीन में कत्ल गारत और फिसाद फैलाते हुए देखा, तो उन्हें पहाड़ों के दरमियान लोहे और तांबे से एक मजबूत दीवार बनाकर कैद कर दिया। तो किस चीज की दीवार बनाई गई? लोहे और तांबे की एक मजबूत दीवार जो है वो बनाई गई थी। कुर्बे क़यामत या ही यजूज और मजूज आजाद होंगे और जमीन में फसाद फैलाएंगे। ये फसाद क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। आपसे पूछा जा सकता है कि सूरह कहफ में क़यामत की कौन सी निशानी बयान की गई है, तो आप लोग आंसर करेंगे कि यजूज और मजूज की जमीन में फसाद फैलाने वाली जो एक निशानी है, वो क़यामत के करीब यानी कुर्बे क़यामत के करीब जो होगी वो पूरी होगी। तो आप लोगों के पास यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हमारे पास सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होगा, और फिर आपके पास एक फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी में से आता है कि यजूज और मजूज कौन थे। तो आप बताएंगे जी कि यजूज और मजूज जमीन में कत्ल गारत और फिसाद फैलाने वाले थे। और यहाँ पे जो आपके पास एक बॉक्स लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं यजूज और मजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की औलाद है। तो आप लोगों का ये भी फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट होगा। यजूज और मजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की औलाद हैं और वो जमीन में कत्ल गारत और फसाद फैलाते हैं, और कुर्बे क़यामत के नजदीक याजूज और मजूज आजाद होकर जमीन में फसाद फैलाएंगे। ये चीज आप लोग ऐड कर सकते हो। सबसे पहले आप लिखेंगे याजूज और मजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की औलाद हैं और वह जमीन में कत्ल गारत और फसाद फैलाते थे, और कुर्बे क़यामत के नजदीक यजूज और मजूज आजाद होंगे और जमीन में फसाद फैलाएंगे।
लास्ट पैराग्राफ में है जी, सूरह कहफ में आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बता दें कि सबसे ज़्यादा खसारे वाला वो है जो दुनिया के पीछे पड़ा। तो सबसे ज़्यादा खसारे वाला कौन है? जो दुनिया में पड़ गया, दुनियावी चीज़ों में पड़ गया। अल्लाह ताला के ज़िक्र और क़यामत के दिन अल्लाह ताला से मुलाकात यानी आखिरत का मुनकिर हो गया। ऐसे लोगों के लिए जहन्नुम है। जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल किए, उनके लिए जन्नतुल फिरदौस की नेमतें होंगी। तो किस जन्नत की नेमतें होंगी? जन्नतुल फिरदौस की। इसी के साथ ही हमारे पास सूरह कहफ का जो टेक्स्ट था वो कंप्लीट हो गया। लास्ट पे एक दुआ लिखी गई है जो है हमारे पास सूरह कहफ में से कामों में आसानी और रसूल रहमत की दुआ। ए हमारे रब, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदन। तो ए हमारे रब, हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे लिए हमारे मामले में रहनुमाई मुहैया फरमा। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। और आगे चलते हैं जी, इसी के साथ आपके पास आ जाती है आयात, और इसकी आयात आपने करनी है। पिछली चंद सूरतों में हम लोगों ने आयात का तर्जमा नहीं किया था, उसमें इंक्लूड नहीं था। इसका आपके पास आयत नंबर 1 to 12 आपने आयत करनी है कंप्लीट 12 आयात, और उसके बाद लास्ट आयत है 110, और टोटल इस सूरत की आयत भी 110 ही है हमारे पास, जो कि आपके पास पेज नंबर 161, 162 और 172 पे है। यहाँ से आप लोग तैयार करेंगे। टोटल आयात 110 है। सूरह कहफ आपके पास जो है वो मक्की सूरत है और टोटल इसके 12 रकू हैं। अब इसकी आयात का तर्जुमा जो है वो एक बार रीड आउट कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो कोई भी डिफिकल्टी वगैरह हो वो क्लियर होती जाएगी हमारे पास। चलते हैं जी इसकी आयात के तर्जुमे की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। यहाँ से आपके पास स्टार्ट होंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला। यहाँ से आपके पास आयत नंबर 1 से लेके 12 तक कंप्लीट करेंगे। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब नाजिल फरमाई और उसमें कोई टेढ़ नहीं रखा। ये किताब बिल्कुल सीधी है ताकि वो लोगों को इस अल्लाह की तरफ से आने वाले सख्त अजाब से डराए और मोमिनों को खुशखबरी दे जो नेक अमाल करते हैं, और बेशक उनके लिए बेहतरीन अजर है। यहाँ तक आपकी 2 आयात कंप्लीट हो गई, जिसमें वो हमेशा रहेंगे, और उनको डराए जो कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा बनाया, और ना उन्हें उसका कोई इल्म है और ना उनके बाप दादा को था। बहुत भारी बात है जो उनके मुंह से निकलती है, वो झूठ के सिवा कुछ नहीं कहते। यहाँ तक हमारे टोटल 5 आयात कंप्लीट हो जाती हैं। तो शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पीछे अपनी जान दे देंगे अगर वो इस बात पर ईमान ना लाए, अफसोस करते हुए। बेशक जो कुछ जमीन पर है हमने उससे उस जमीन की जीनत बनाया है ताकि हम लोगों को आजमाएं कि उनमें से अमल के एतबार से कौन अच्छा है, और जो कुछ इस जमीन पर है यकीनन हम उससे मिटाकर साफ चिटेल मैदान बनाने वाले हैं। क्या आप ख्याल करते हैं कि बेशक कहफ, गार और कीम कुतबे वाली हमारी निशानियों में से कोई अजीब निशानी थी? याद कीजिए जब उन नौजवानों ने गार में पनाह ली तो उन्होंने कहा, ए हमारे रब, हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे लिए हमारे मामला में रहनुमाई मुहैया फरमा। तो हमने गार में उनके कानों पर नींद का पर्दा डाल दिया कई साल तक। यहाँ पे वही उस चीज का जिक्र है जो भी हम लोगों ने पढ़ी कि 309 साल तक जो है वो सोए रहे थे। फिर हमने उन्हें उठाया ताकि हम जाहिर कर दें कि इख्तलाफ करने वाले उन दो ग्रोहों में से कौन सही शुमार कर सकता है। यहाँ तक जी आप लोगों की पहली 12 आयात कंप्लीट हो जाएंगी जो पेज नंबर 161 और 162 पे आप लोगों के पास आ रही हैं। उसके बाद एक आयत रह जाती है जो है आयत नंबर 110, यानी कि 110 आयत आप लोगों ने करनी है जो कि आप लोगों के पास आपके लास्ट पेज पे होगी। पेज नंबर 172 यहाँ से स्टार्ट होगी। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा, आप फरमा दीजिए मैं तो तुम्हारे ही जैसा बशर हूँ, अलबत्ता मेरी तरफ वही की जाती है कि तुम्हारा मबूद एक ही मबूद है। तो जो शख्स अपने रब से मुलाकात की उम्मीद रखता हो तो उसे चाहिए कि नेक अमल करे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक ना करे। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि आयत नंबर 1 से 12 और आयत नंबर 110 खाली आप लोगों ने बामुहावरा तर्जुमे के लिए तैयार करनी है जो कि एग्जाम्स में पूछी जाएगी। उसी के साथ हमारी आयात कंप्लीट होगी, हमारा टेक्स्ट कंप्लीट हो गया, और हम लोगों ने साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चंस को भी मार्क आउट कर लिया। आगे चलते हैं जी ज़खीरा अल्फाज के मायने और उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है इवाजन, कोई कजी कमजोरी। यूं बशिरा ताकि वो खुशखबरी दे, कई मन उस हाल में कि वो सीधी है, अला अजानिहिम इनके कानों पर, लियुनजिरा ताकि वो डराए, असफन अफसोस करते हुए। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं जी, पेज नंबर 173। लिनब्लुवाहुम ताकि हम उन्हें आजमाएं, अहसा सही शुमार कर सकता है, अहसनु ज्यादा अच्छा, अल्फितियातु कुछ नौजवान, अर्रकीमु तख्ती है ये आसान कर दे, असहाबुल कहफ गार वाले, माँ की सीना इस हाल में कि वो रहने वाले होंगे।
नेक्स्ट आ जाते हैं जी अपनी एक्सरसाइज की तरफ। उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं दूसरे बाब का इंतखाब। असहाबे कहफ ने गार में पनाह ली, बादशाह के जुल्म सितम से तंग आ गए। नंबर 2 कहफ का मायनी है गार। नंबर 3 असहाबे कहफ गार में सोए रहे 309 साल। नंबर 4 जुल्करनैन ने यजूज और मजूज को दो पहाड़ों के दरमियान कैद किया लोहे और तांबे की दीवार बनाकर। नंबर 5 यजूज और मजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के किस बेटे की औलाद है? याफिस की। नेक्स्ट आते हैं मुख्तसर जवाब जो हम लोगों ने साथ साथ मार्क किए, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई भी क्लियरिटी जो अभी तक नहीं हुई वो हमारी क्लियर हो जाए। एक बार तमाम क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। सूरह कहफ का मरकजी मौजू। नंबर 2 जुल्करनैन के बारे में आप क्या जानते हैं? नंबर 3 हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के 3 हिकमत बड़े अमूर। नंबर 4 सूरह कहफ में असहाबे कहफ का वाकया जिक्र करने का मकसद और याजूज और मजूज से क्या मुराद है। ये आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। अब आ जाइए अपने टेक्स्ट की तरफ वापस और सबसे पहला पेज पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, सूरह कहफ का मरकजी मौजू बयान करें, जो आपका यहाँ से यहाँ तक आएगा कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास जुल्करनैन के बारे में आप क्या जानते हैं। वो आपके पास है पेज नंबर 160 जुल्करनैन। आपने बताना है पेज नंबर 162 पे कि जुल्करनैन, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। जुल्करनैन का तज़किरा है सूरह कहफ में, इनका मायनी दो किनारों वाला है। यहाँ से स्टार्ट करके एंड होगा आपके पास क़यामत के निशानों में से एक निशानी है। नंबर 3 है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के 3 हिकमत बड़े अमूर बयान करें। वो आपके पास है जी सेकंड पैराग्राफ, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और यहाँ तक आप लोगों ने लिख देना है। नंबर 4 है जी असहाबे कहफ का वाकया जिक्र करने का मकसद, जो कि आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। ये वाकया उन लोगों के लिए दलील था जो मरने के बाद यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लिख देंगे। और लास्ट है जी हमारे पास यजूज और मजूज से क्या मुराद, आप बताएंगे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की औलाद है, जमीन में फसाद फैलाते थे और कुर्बे क़यामत के नजदीक आजाद होंगे और दोबारा से जमीन में फसाद को बर्पा करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं जी अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ और लास्ट में हमारा लॉन्ग आ जाता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन के बाद हमारे पास कुछ कुरानी अल्फाज के मायने जो हमारे पास तमाम वही हैं जो आप लोगों ने ऊपर ज़कीर अल्फाज के मायने में पढ़े हैं, तो वो हम लोगों ने रीड आउट कर लिए हैं। लास्ट पे आ जाते हैं तफसीली जवाब से पहले आपके पास कुछ पुरानी आयात है। सबसे पहले वाले में आपके पास आयत नंबर 1, आयत नंबर आपके पास है 2, 3 और 4। कंप्लीट आयत नंबर 1 to 4 आपको दी गई हैं और कंप्लीट यहाँ पे आयत नंबर 110 का तर्जमा जो हम लोगों ने रीड आउट किया वो हमारे पास इसमें आ जाएगा। लास्ट पे आ जाते हैं जी सूरह कहफ के अहम मज़ामीन बयान करें, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, साथ साथ उसकी हेडिंग को भी डिस्कस करते हैं और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंक्लूड हो जाएगा। आ जाए जी मेरे साथ आप लोग टेक्स्ट की तरफ और सबसे पहले आप लोगों ने हेडिंग देनी है तारुफ की। जितना भी आप लोगों को ग्रीन हाइलाइटेड टेक्स्ट शो होगा वो आप लोगों का जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी आपकी हेडिंग होगी। सबसे पहले हेडिंग आएगी जी आपके पास तारुफ की। तारुफ बहुत ज्यादा लिखा हुआ है लेकिन हम बहुत शॉर्ट तारुफ लिखेंगे। आप लोग लिखेंगे जी कि ये मक्की सूरत है। इसकी जो है टोटल हमारे पास जो नंबर है सूरत का वो 18वीं सूरत है। टोटल 12 रुकू है और 110 आयात है। 15वें पारे से ये हमारे पास शुरू होती है और इस सूरत में सहाबे कहफ का तज़किरा है। बस ये इतनी सी चीजें आप यहाँ तक जो है वो मेंशन करेंगे सूरत के तारुफ में। और अगर जिसको इसकी फजीलत की कोई एक से या दो आप लोगों को कोई एक हदीस है मुबारका याद है तो आप लोग वो तारुफ में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे जी मरकजी मौजू की, उसमें आपने कंप्लीट मरकजी मौजू लिख देना है। नेक्स्ट आ जाएंगे जी हेडिंग की तरफ हमारे पास बुनियादी मज़ामीन। सबसे पहले आपने ये बताना है कि पहले ही रुकू में आपके पास मुकदमे की हैसियत रखता है, यहाँ से लेके आप यहाँ तक इस हेडिंग के अंदर बता देंगे। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे मुसलमानों को तसल्ली, जो आपको ग्रीन हाईलाइटेड टेक्स्ट शो हो रहा है वो आप लोगों की हेडिंग है लॉन्ग क्वेश्चन की। आपने हेडिंग दे दी जी मुसलमानों को तसल्ली, उसमें आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है राह हक में पेश आमदा मुश्किलात के हवाले से और एंड होगा जी आपके पास होने को मिसाल देकर बयान किया गया है, यहाँ तक। नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात। ये आपके पास हेडिंग आएगी, उसमें आपने यहाँ से स्टार्ट करना है सूरह कहफ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला के नेक बंदे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एंड होगा हुक्म की तमील में अंजाम दिए गए हैं। नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है जी जुल्करनैन का तज़किरा, उसमें आप लोगों ने सिर्फ ये 2 लाइन्स जो आपको लिखी गई हैं ये आप लोगों ने यहाँ से यहाँ तक लिख देनी है। नेक्स्ट आपकी हेडिंग आ जाएगी जी याजूज और मजूज, उसमें आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है जुल्करनैन ने याजूज और मजूज, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एंड क़यामत की एक निशानी है और यहाँ से ये लाइन भी आप लोग बीच में एंटर कर देंगे। लास्ट पे आपके पास हेडिंग आएगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब, उसमें आप लोगों ने कंप्लीट अपना ये लास्ट पैराग्राफ लिखना है सूरह कहफ के आखिर में और एंड होगा जन्नतुल फिरदौस की नेमतें होंगी। यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट। लास्ट पे अगर दुआ आप लोग लिख देंगे एज अ रेफरेंस तो बहुत अच्छी बात है। कामों में आसानी और हसूल रहमत की दुआ, उसमें सूरह कहफ के आयत नंबर 10 का ही तर्जुमा है, ए हमारे रब हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे लिए हमारे मामले में रहनुमाई मुहैया फरमा। यहाँ तक आप लोगों ने लिखना है, उसी के साथ आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है तारुफ की, उसके बाद मरकजी मौजू, मेन हेडिंग आ जाएगी बुनियादी मज़ामीन, उसकी सब हेडिंग्स होंगी आपके पास मुसलमानों को तसल्ली, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात, जुल्करनैन का तज़किरा, यजूज और मजूज, आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब और लास्ट पे रेफरेंस आ जाएगा कामों में आसानी और हसूल रहमत की
دعا اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کی جو سورہ کہف کا لیکچر تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا. ان کیس کوئی بھی ڈیفیکلٹی ہے, کوئی کوائری ہے یا کوئی ایسی چیز جو ابھی تک آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی تو آپ لوگ میرے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں اور میں ان شاء اللہ تعالیٰ جلد سے جلد آپ کو رسپونڈ آؤٹ بھی کروں گی. اور لاسٹ میں میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہوگی, کائنڈلی پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے, ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں. تھینک یو.